नमस्कार। आज हम पश्चिमी हिमालय के एक बहुत ही खास ज़िले किन्नौर की तरफ रुख कर रहे हैं। वहाँ की वनस्पतियों पर एक नई स्टडी आई है, तो उसी पर बात करेंगे। ये सिर्फ पेड़ पौधों की एक लंबी लिस्ट नहीं है, बल्कि समझिए कि उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को समझने की एक चाबी है। हाँ बिल्कुल। तो इस स्टडी का क्या कहते हैं, मिशन क्या था? देखिए, मकसद साफ था। किन्नौर में जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब फूल वाले पौधे, जिम्नोस्पर्म, फर्न वगैरह, उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार करना और साथ ही ये भी देखना कि वो कैसे बढ़ते हैं, उन पर कोई खतरा तो नहीं है और कौन से पौधे सिर्फ वहीं मिलते हैं, मतलब स्थानिक हैं। अच्छा, चलिए तो फिर खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ बिल्कुल, ये लिस्ट जो है ना, ये किन्नौर की वनस्पतियों का एक बहुत ज़रूरी बेसलाइन डेटा देती है। आगे चलकर जब और गहराई में स्टडी होगी या कंजर्वेशन के लिए कौन से इलाके चुनने हैं, उसमें ये बहुत काम आएगी। और ये भी दिखाती है कि कैसे वहाँ का भूगोल, ऊंचाई और मौसम, ये सब मिलकर एकदम ही अलग तरह का प्लांट लाइफ बनाते हैं। तो इस पूरी कवायद में, इस शोध में कुल कितने तरह के पौधे मिले किन्नौर में? कुल 893 टैक्सा मिले हैं। टैक्सा मतलब इसमें प्रजातियां, उपप्रजातियां, किस्में सब आ जाती हैं। इनमें से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की 881 प्रजातियां हैं। ये 102 अलग अलग फैमिलीज और 433 जेनरा में फैली हुई हैं। और इनके अलावा फर्न और उनसे मिलते जुलते, जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहते हैं, उनकी भी 30 प्रजातियां मिली हैं। अच्छा, 893, ये तो काफी बड़ी संख्या है। क्या कुछ खास पौधे परिवार ज्यादा पाए गए हैं, जैसे पश्चिमी हिमालय के दूसरे हिस्सों में होता है? हाँ, ये दिलचस्प है कि यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है जो बाकी वेस्टर्न हिमालय में है। कॉम्पोजिटी, जिसे अब एस्टरेसी कहते हैं, वो सूरजमुखी वाला परिवार, वो सबसे बड़ा है। उसमें 122 प्रजातियां हैं। ओह, एस्टरेसी। हाँ, उसके बाद है पोएसे, मतलब घास परिवार, उसमें 69 प्रजातियां। फिर रोजेसे, गुलाब वाला परिवार, 58 प्रजातियां। फिर लेग्यूमिनोसे, यानी फलीदार पौधे, वो 49 है। और लेमिएसी, पुदीना परिवार, वो 38 है। और जेनरा में, मतलब किस टाइप के पौधे सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के मिले? जेनरा में आर्टेमिसिया सबसे आगे है। इसमें वो कड़वी जड़ी बूटियां आती हैं ना, उसकी 19 प्रजातियां मिली हैं। उसके बाद पोटेंटिला है 14 प्रजातियों के साथ, और फिर ससोरिया, उसकी 13 प्रजातियां हैं। ससोरिया, ब्रह्म कमल वाला। हाँ वही, उसकी भी कई किस्में हैं। यहाँ एक और थोड़ी टेक्निकल बात है। फैमिली टू जेनरा का अनुपात, यानी एक परिवार में औसतन कितने जेनरा हैं, वो करीब 1.425 है। और जेनरा टू स्पीशीज का अनुपात, मतलब एक जीनस में औसतन कितनी प्रजातियां हैं, वो 1.204 है। अच्छा, और इन नंबरों का क्या मतलब है? ये आंकड़े जो हैं वो शिमला या लाहौल स्पीति जैसे पास के इलाकों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इससे शायद ये पता चलता है कि किन्नौर में पौधों की विविधता जो है वो एक संतुलित तरीके से फैली है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप या जेनेरा है, पर हर टाइप में एकदम बहुत ज़्यादा नई प्रजातियां नहीं बनी है। ये शायद दिखाता है कि यहाँ की वनस्पति काफ़ी समय से स्थिर है। समझ गया। और अगर हम पौधों के आकार या प्रकार की बात करें, मतलब पेड़ ज्यादा हैं या झाड़ियाँ या छोटी जड़ी बूटियाँ? अरे यहाँ तो जड़ी बूटियों का राज है। हर्ब्स, कुल 606 प्रजातियां जड़ी बूटियों की हैं। 606, बाप रे। हाँ, इसके अलावा 108 झाड़ियां हैं, 63 पेड़ हैं, 28 बेलें या लताएं हैं, 67 घास जैसे पौधे हैं जिन्हें ग्रेमेनॉइड्स कहते हैं, और 21 सेज और रश टाइप के पौधे हैं। तो इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इसका मतलब ये हुआ कि घास के मैदान, खासकर ऊंचाई वाले चारागाह, यहाँ की वनस्पति में बहुत अहम है ना? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये जड़ी बूटियों की इतनी ज्यादा संख्या शायद इसीलिए है क्योंकि घास के मैदान, अल्पाइन मेडोज जिन्हें कहते हैं, वो किन्नौर में बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। ये तो हुई विविधता की बात। अब आते हैं खास पौधों पर। क्या कुछ ऐसे पौधे भी मिले जो बहुत स्पेशल हैं, या तो सिर्फ किन्नौर या पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं, या फिर जिन पर खतरा है? हाँ, और मेरे ख्याल से ये इस स्टडी का सबसे जरूरी और चिंताजनक हिस्सा है। कुल 881 प्रजातियों में से 108, यानी करीब 12.2% पश्चिमी हिमालय के लिए स्थानिक है। मतलब वो इसी इलाके में मिलती हैं और कहीं नहीं। 12%?
लगभग हर 8 में से एक पौधा सिर्फ यहीं का खास है। ये तो किन्नौर को बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत ही खास बना देता है। निश्चित रूप से। और चिंता की बात यह है कि इनमें से 27 प्रजातियां यानी लगभग 3% IUCN की रेड लिस्ट में है, मतलब वो संकटग्रस्त हैं। ओह, 27 प्रजातियां खतरे में। कुछ उदाहरण दे सकती हैं इन खास या खतरे वाली प्रजातियों के? जरूर। जैसे एक ऑर्किड है डैक्टिलोरीजा हटगेरिया, स्थानीय लोग उसे हथपंजा कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने, दवा में इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। इसके औषधीय गुणों की वजह से इसकी जड़ों का इतना ज्यादा अवैध व्यापार हुआ है कि ये अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हाँ। इसी तरह पिक्रोरीजा करुआ, जिसे कुटकी कहते हैं, और एकोनेटम हेट्रोफाइलम यानी अतीस, ये भी दवाइयों में बहुत इस्तेमाल होती हैं और इनका भी अवैध खनन होता है, तो ये भी खतरे में है। और सौसूरिया ओबोलाता यानी हमारा पवित्र ब्रह्म अमल। हाँ, ब्रह्म कमल। उसके खूबसूरत फूलों की वजह से लोग उसे तोड़ लेते हैं, धार्मिक महत्व भी है, तो वो भी अब दुर्लभ होता जा रहा है। कितनी अजीब बात है ना, जिस फूल को हम इतनी श्रद्धा से देखते हैं, पूजते हैं, वही श्रद्धा उसके अस्तित्व के लिए एक तरह से खतरा बन जाती है। बिल्कुल, यही विडंबना है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सामने आई है बेटिला यूटिलिस के बारे में, यानी भोजपत्र। भोजपत्र? हाँ, वो सफेद छाल वाला पेड़। हाँ वही। ये पेड़ ट्री लाइन बनाता है, मतलब जहाँ पेड़ खत्म होने लगते हैं ऊंचाई पर। पूरे हिमाचल में इसे संकटग्रस्त माना जाता है, लेकिन इस स्टडी में ये पाया गया कि किन्नौर में, खासकर सांगला घाटी में, ये काफी अच्छी संख्या में मौजूद है, तो ये एक उम्मीद की बात भी है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, और साथ ही वो कीमती चिलगोजा देने वाला पाइन का पेड़ है ना, पिनस जिराडियाना। हाँ, चिलगोजा पाइन। वो भी किन्नौर में प्रमुखता से पाया जाता है, पर उसे भी IUCN ने दुर्लभ, नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा है। तो ये लिस्ट तो एक तरह से वर्तमान स्थिति का आईना है। हाँ, ये सिर्फ यही नहीं बताती कि अभी क्या है, बल्कि ये भविष्य के लिए, मतलब संरक्षण के कामों के लिए एक तरह का रोड मैप भी देती है, क्योंकि किन्नौर की वनस्पति पर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, औषधीय पौधों को तो बेरहमी से उखाड़ा जा रहा है, और सेब के बाग भी लगातार फैलते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक वनस्पति पर दबाव बढ़ रहा है। यानी ये लिस्ट सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी की घंटी भी है। ये डेटा भविष्य में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने और फिर सही कदम उठाने के लिए बहुत ही जरूरी साबित होगा। बिल्कुल। सार ये है कि किन्नौर जो है वो पौधों की अद्भुत विविधता का खजाना है। हाँ, कुछ खास परिवारों का दबदबा है, जैसा हमने देखा, और यहाँ कई ऐसे पौधे हैं जो या तो सिर्फ इसी इलाके में मिलते हैं, मतलब स्थानिक हैं, या फिर विलुप्त होने की कगार पे है, संकटग्रस्त हैं। तो ये शोध इस खजाने को समझने और बचाने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। तो आखिर में ये सब जानकारी हमारे लिए क्या मायने रखती है? मुझे लगता है ये हमें याद दिलाती है कि जैव विविधता सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही नाजुक जाल है, उन इकोसिस्टम्स की कहानी है जिन पर ध्यान देना, जिन्हें सहेजना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, सही कहा। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। इस लिस्ट में जो संकटग्रस्त प्रजातियां पहचानी गई हैं, खासकर वो औषधीय पौधे जैसे हथपंजा या फिर ट्री लाइन बनाने वाला भोजपत्र, अगर हम इनकी आबादी पे लगातार नजर रखें, इनकी मॉनिटरिंग करें, तो क्या हम बदलते हुए पर्यावरण और इंसानी दबावों के बीच इन्हें बचाने के ज्यादा असरदार तरीके खोज पाएंगे? इस पर सोचने की जरूरत है।